नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने-माने अभिनेता राकेश चतुर्वेदी ओम। राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पल्लवी जी बुलाने के लिए अपने शो में। जी। राकेश जी बताइए आपकी नई फ़िल्म आई है मंडली जिसका आपने जी, निर्देशन भी किया है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस फ़िल्म से, इसके बारे में हमें बताइए? ये फ़िल्म जो है ये रामलीला जो रामायण पर आधारित एक मंचित किया जाते हैं, एक जो विधा है हमारी सांस्कृतिक विधा है, जो कि भारत हुँ, के कई शहरों में, प्रांतों में, राज्यों में ये खेली जाती है, रामायण पर आधारित जो विधा है मंच पर। इसमें काम करने वाले कलाकारों के जीवन पर है, उनकी लाइफ़ पर है कि स्टेज पर उनकी क्या लाइफ़ होती है और स्टेज के बाहर क्या उनकी लाइफ़ होती है, पर्सनल लाइफ़। तो उस चीज़ को मैंने अपनी इस हुँ, फ़िल्म में एक्सप्लोर किया है, फ़िक्शनाइज़ किया है और इसकी जो मुझे इंस्पिरेशन मिली वो अ, बहुत ही बड़े लेखक हैं हिंदी के, मुंशी प्रेमचंद जी। उनकी कहानी है एक रामलीला। उसमें एक हुँ, छोटी हुँ, सी कॉन्फ्लिक्ट है एक छोटा-सा, जिसको लेकर के मुझे ये विचार आया कि इसको बहुत बड़े लेवल पे इसको एक फ़िल्म सिनेमा का रूप दिया जा सकता है क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट आज भी हमारी सोसाइटी में एक्ज़िस्ट करता है। और वो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि हुँ, रामलीला जहाँ छोटे-छोटे राज्यों में या शहरों में, गाँव में खेली जाती है, तो ज़्यादातर उनको देखने के लिए अब दर्शकों की संख्या कम होती जा रही है। तो उन वो लोग क्या करते हैं कि दर्शकों को हुँ, हुँ, आकर्षित करने के लिए और कभी-कभी पैसा कमाने के लिए, कि ताकि हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा दें, उसी मंच पर जहाँ रामलीला खेली जा रही है, उस पर हुँ, आइटम सॉन्ग करवाते हैं। ऑब्स्सीन डांसेस आर जस्ट बीइंग हुँ, प्लेड ओवर देयर बाय मतलब कि अजीबो-गरीब कपड़े पहन कर के लड़कियाँ और लड़के उस पे नाचते हैं और उसी मंच पर फिर हुँ, बीच में आप सब समझिए जैसे कि किसी हुँ, देवता का दरबार लगा है और बीच में अचानक से गाना प्ले होगा, सलाम-ए इश्क तू मेरी जान ज़रा कबूल कर ले और उसमें मुजरा चालू हो जाएगा। हुँ, तो इस तरीके की हुँ, हुँ, चीज़ें हुँ। होती हैं आज भी हुँ, और हुँ। यही इसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट रामलीला कहानी में था। तो मैंने सिर्फ़ उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस हुँ, बीज को जो उसका था वो लिया और पूरी एक नई कहानी, नए किरदार, हुँ, नया प्रेमाइज़ सब कुछ एक तैयार किया और ये कहानी करीब साल, डेढ़ साल के रिसर्च के बाद इसकी पूरी मैंने पटकथा, संवाद, स्क्रीन प्ले डायलॉग सब कुछ तैयार किया और अब ये फ़िल्म शूट और पोस्ट प्रोडक्शन हुँ, और हुँ, सब कुछ होने के बाद हमारे देश के सिनेमाघरों में आ चुकी है, पसंद की जा रही है और जो हुँ, हुँ, इंडियन पैनोरामा है, जो कि इफ़ी 54 गोवा में जो होता है हर साल, जिसे हुँ, भारतीय हुँ, हुँ, सरकार कराती है, उसमें ये फ़िल्म 25 फ़िल्मों में पैनोरामा हुँ, सेक्शन में हुँ, सिलेक्ट की जा चुकी है, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने मिरर ऑफ द इंडियन सिनेमा कह कर के एंटाइटल किया है और पूरे वर्ल्ड में ये प्रेज़ेंट हुँ, की हुँ, जाती हुँ। है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमारी फ़िल्म जो है, उन 25 फ़िल्मों में शामिल हो चुकी है। तो ये अभी तक की इसकी इस फ़िल्म की जर्नी है, जी। यात्रा है। जी, मतलब मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी थी, उससे प्रेरणा आपने ली और फिर उसको जो आज का जो परिवेश है, आज की जो पृष्ठभूमि है, उसमें उसको ढाल के आपने एक कहानी तैयार जी, की है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में सुन के, बहुत कम लोग आजकल उनके बारे में बातचीत करते हैं, तो बहुत अच्छा हाँ, है कि बहुत आपने सारा बहुत कुछ तो ऐसा हो गया है उनके बारे में अगर किसी से पूछो जी, मुंशी प्रेमचंद जी कि एक जगह तो ऐसी घटना बहुत मशहूर है कि किसी हुँ, जगह पर उनकी कहानी खेली जानी थी और वहाँ पर बहुत सारे कॉर्पोरेट और उसके लोगों के लिए वो प्रेज़ेंट हो रही थी, उनकी एक बड़ी फ़ेमस कहानी है बड़े भाई साहब। तो उनसे कहा गया भी कि ये हुँ, हुँ, मुंशी हुँ, प्रेमचंद जी की कहानी है। उनका अच्छा, अच्छा तो हुँ, कितने हुँ, बजे आने वाले हैं प्रेमचंद जी? राइटर भी आ रहे हैं यहाँ पे? और जबकि उनको गए हुए इस दुनिया से इतने साल हो चुके हैं कि उनकी कहानियाँ पब्लिक डोमेन में अब है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और किसी राइटर की कहानी उसके मरने के 50 हुँ, साल हुँ, बाद पब्लिक डोमेन में आती है, उनके इस दुनिया से जाने हुँ, के हुँ, बाद। हुँ। तो अब जी। ये है नॉलेज लोगों की, तो ये मेरा एक प्रयास है मंडली को जो उनको समर्पित है। जी। मैं आपके कुछ पहले आपने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं उन उन पर भी मैंने नज़र दौड़ाई और
आपने एक जगह शायद कहा है कि आप केसरी में आपने मुख्य विलन की भूमिका शायद निभाई है और आपने कहा कि वो रोल तक आते-आते आपको 20 साल लग गए। तो थोड़ा आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसी रही है जर्नी और आज आप किस स्थिति में हैं? ये बताइए। देखिए ये जो यात्रा होती है ना किसी कलाकार की, उससे बहुत पहले मेरे एक हुँ, हुँ। सीनियर है, उन्होंने कहा था कि कलाकार की उसकी सफलता हुँ, से हुँ। दूरी जो होती है बस नाख़ून भर की होती है। लेकिन ये नाख़ून हुँ, कितना बड़ा हुँ। ये नहीं पता चलता, कि उसकी हुँ, लेंथ हुँ। कितनी, वो कितना बड़ा है वो नहीं पता चलता है। तो उसी तरीके से इस हुँ, पूरी हुँ। यात्रा को अगर मैं अब कहूँ इवैल्यूएट करता हूँ या इसका आकलन करता हूँ, तो मुझे ये देख के मज़ा आता है कि इस दौरान इतना कुछ किया कि जिसने हुँ, हुँ। मुझे मेरे किरदार को एक मज़बूती दी और उस चीज़ के लिए तैयार किया कि जब मुझे केसरी जैसी एक बेहतरीन फ़िल्म में मेन हुँ, एंटागनिस्ट का हुँ। रोल मिला, तो मैं उसको बहुत ही हुँ, अ, हुँ। मतलब कि सफ़ाई से उसको अंजाम दे सका, उसको एक जो उसके लिए ज़रूरतें थी, वो मैं पूरी कर सका। और हमेशा मैं ये कन्क्लूड करता हूँ इसको कि ये बहुत सही समय पे मुझे चीज़ मिली। अगर उसके पहले मिलती, तो शायद मैं उस रोल को बिगाड़ देता। हुँ, हुँ। मतलब कि कहते हैं ना कि हुँ, एक्टर को हुँ। रोल मिला और उसने तो वो हो जाता। तो मुझे लगता है कि नेचर नेचर जो है आपको तभी आपका ड्यू देगी, जब आप उसके लिए तैयार होंगे और लगातार मेहनत करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि लगातार हुँ, थिएटर हुँ। करना, मेहनत करना, तो मैं इसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल फ़ील करता हूँ कि नेचर ने, मेरी मेहनत हुँ, ने हुँ। और उन सभी लोगों ने मुझे वो सही समय पर वो मौका दिया, जिसके लायक मैं अपने आप को समझ रहा था या बनाने की हुँ, कोशिश हुँ। कर रहा था। तो इस तरह से मैं अपनी जर्नी को देखता हूँ। जी, और ये आपने कब तय किया कि आपको अभिनय में जाना है? आप थोड़ा अपने बारे में अगर बताएँ हमारे श्रोताओं के लिए? इसका भी जो कनेक्शन है, पल्लवी ये रामलीला से है। मैंने अपने कई कोट्स में ये मेंशन किया है कई ओके। जगह कि बचपन में हम लोग हुँ, हुँ। रामलीला देखने जाया करते थे। तो मुझे कभी फैमिली जो हमारी जो बेसिकली मुझसे पहले सभी डॉक्टर्स हुए। मेरे फादर, मेरे जो फादर के बड़े भाई साहब थे, वो भी मेरी बुआ जी, मेरे फूफा जी, सारे लोग वो डॉक्टर बीएमएस हुँ, हुँ। होम्योपैथिक के और बहुत अफ़सोस हुआ था मेरे हुँ, पिताजी हुँ। को जब उनको पता चला कि मुझे एक्टिंग करनी है। और मुझे आज जाके एहसास हुँ, होता हुँ। है कि मेरे अंदर ये जीन्स आने का कारण मेरे पिताजी थे, मेरे इस राह पे निकलने का और ये वो कभी रियलाइज़ नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि हर हुँ, बच्चे हुँ, में हुँ। उसके माँ-बाप के हुँ, अंश हुँ। होते हैं। मेरे फ़ादर को गानों का, जी। हिंदी फ़िल्मों के गानों का बहुत शौक था। उसके बगैर वो हुँ, रहते नहीं थे। हुँ। हमारे घर में आज भी वो जो गोल्ड टेप रिकॉर्डर है जो एचएमवी का चला करता था, वो आज भी हमारे घर में मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, हाँ, हाँ। वहाँ पर पड़ा हुआ है और नेशनल हाँ, पैनासोनिक का हाँ। एक बहुत पुराना टेप रिकॉर्डर हुँ। आता था, वो भी पड़ा हुआ है। हुँ, हुँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे ओके। कि हमारे यहाँ सुबह, शाम, दोपहर हर समय आकाशवाणी या टेप रिकॉर्डर पे शो लेके कभी गाने, उस तरीके की चीज़ें हुँ। चला करती थी और फ़ादर को बहुत शौक था सुनने का। ओके। तो अ अ अ, हुँ, हुँ। अब वो चीज़ जो उनके अंदर एक रिदम थी और उन्हें बड़ा शौक था कि हम हुँ, हुँ। रामलीला देखें, फ़िल्में देखें, कल्चरल हुँ, एक्टिविटीज़ हुँ। देखें, तो वो भेजते थे अगर वो फ्री नहीं होते थे। हुँ, तो मुझे याद है बचपन में सबसे पहली इमेज जो मेरी है, वो रामलीला की है, जो मेरे हुँ। हुँ, अ हुँ। अ, आती है ज़हन में कि अगर जैसे फ़ादर नहीं जा पाते थे, तो एक कोई गोविंद हुँ, नाम हुँ। का या कोई बंदा होता था जो हमें लेकर के जाता था और मैं बहुत बहुत हुँ, हुँ। छोटा था तो अपने कंधे पे बिठा करके चूँकि मैं देख नहीं सकता था, स्टेज लगे होते थे, परेड ग्राउंड है हमारे यहाँ और अपने कंधे पे बिठा हुँ, करके हुँ। मुझे दिखाता था और जो वो माहौल होता हुँ, था हुँ। रंग-बिरंगा और जो वो दोहा चौपाई और जो वो जोश और पूरे उत्साह के साथ जो परफ़ॉर्मेंस दे रहे होते थे, मुझे बस उतना याद है कि कुछ-कुछ होता था और जो बहुत ही फ़ैसिनेटिंग था मेरे लिए, हुँ, जो हुँ, बहुत ही हुँ। अट्रैक्टिव था। तो वो जो इमेज है, मुझे लगता है कि उसने मुझे ये अंदर से हुँ, कहीं हुँ। एक कीड़ा डाला कि भई यार ये बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है, वहाँ वहाँ अगर मैं पहुँच जाऊँ तो?
तो पहला कीड़ा मुझे लगता है जो अनकॉन्शियसली, इसमें मेरे पिताजी का पूरा दोष है, पूरा हुँ, मैं उनको गुनहगार हैं वो इसके, क्योंकि इस बात के ये रोते रहे कि मैं डॉक्टर क्यों नहीं बना। और बहुत ही प्यारी लड़ाइयाँ हुई हमारे बीच में और इस चीज़ को लेके, लेकिन इसके दोषी हुँ, वही हैं। और इससे भी बड़ा उनका ये था कि उनको खुद फ़िल्मों का शौक था। तो हमको अलॉट हुँ, की हुँ, जाती थी हुँ, कि साल में जब हम पास हो जाएँगे, तो हमें 1 फ़िल्म दिखाई जाएगी। और उस एक फ़िल्म में मुझे जो अच्छा, पहली फ़िल्म याद रही थी, वो थी, हाँ, वो थी अमिताभ बच्चन साहब की फ़िल्म याराना। और वो हम लोग ओके। 5th क्लास में पास हुए थे, मैं और मेरे बड़े भाई हुँ, साहब, हम दोनों एक ही क्लास में थे। फ़ॉर्च्यूनेटली और अनफ़ॉर्च्यूनेटली वो कुछ फ़ेल होते रहे थे। तो वो हम लोगों को दिखाने ले गए थे हुँ, और 6 से 9 का शो था। हुँ, शो खत्म हुआ, बालकनी हुँ, में थे हम। हुँ, शो खत्म होने के बाद मैं सीट के नीचे छुप गया, सब लोग चले गए। और इस इरादे से मैं हुँ, छुपा हुँ, था कि मैं अब दोबारा देखूँगा ये पिक्चर। और नीचे सब लोग परेशान हैं पहुँच कर के कि कहाँ गया लड़का, कहाँ गया, कहाँ गया? फिर पूरे हॉल में ढूँढा गया, शो रोक दिया गया कि बच्चा खो गया है। और मैं फिर मिला और मैंने कहा मुझे देखनी है। उन्होंने, बेटा एक बार के बाद दोबारा नहीं देखी जा सकती, जब अगले साल पास होगे तब देखने को मिलेगी। मैंने कहा अच्छा, जब तक प्रॉमिस नहीं ले लिया मैं उनसे हटा नहीं। So I think these are the germs which हुँ, came to me in my life, in my mind and body set, जिसने मुझे एक्टिंग में उतरने के लिए बहुत अ, तैयार किया, या कहें कि इंस्पायर किया, या मेरे जीवन के लिए बहुत वो रहे। इस तरीके से मेरा ये एक्टिंग की जो जी, कीड़ा कहें। जी। और आगे चलते हुए अब आप किस तरह के किरदार करना चाहेंगे और क्या आपको लगता है कि अब ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं एक्टर्स के लिए गिवन कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स भी आ गए हैं, अलग-अलग तरीके की कहानियाँ बताई जा रही हैं। क्या आपको लगता है दैट थिंग्स आर गेटिंग बेटर कि चीज़ें बेहतर हुई हैं पहले से? कई मायनों में बेहतर हुई। न सिर्फ एक्टर्स के लिए, नॉट इवन एक्टर्स, बट आल्सो टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, एवरी डिपार्टमेंट। ये उस तरीके का एरा है जैसे हम कहें कि हुँ, एक समय हुँ। पे जब दूरदर्शन था और फ़िल्में थी, जब प्राइवेट टीवी चैनल्स आए, तो बहुत एक्टर्स को हुँ, जो घर वापस जाने वाले थे, बहुत अच्छे-अच्छे एक्टर्स, उनको टीवी चैनल ने, प्राइवेट हुँ, चैनल्स ने सहारा दिया। इसी तरीके से आज के दौर में हुँ, जब ये कि तीसरा हम पर्दा कहें, तीसरा छोटा पर्दा कहें जो आया है, इसने बहुत से हुँ, एक्टर्स, टेक्नीशियंस और इन सबको भरोसा दिया है, अच्छे काम का भरोसा कहें और सपोर्ट कहें, और अपने टैलेंट को सामने लाने का ज़रिया बना है ये ओटीटी, हर डिपार्टमेंट के लिए। चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे एक्टर्स हों, चाहे प्रोड्यूसर हों, हुँ, हुँ, डायरेक्टर हों, यानी कि कंटेंट, और बहुत अच्छे कंटेंट एक्सप्लोर हो रहे हैं। तो इसका केवल एक ही जो हुँ, दूसरा मुझे दिखता है, जो कि लाइक वी ऑलवेज़ टॉक अबाउट प्रोस एंड कॉन्स, तो उसमें हुँ, हमेशा मुझे ये दिखता है कि इतना ज़्यादा कुछ है कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि करना क्या है। हुँ, सब बस कर हुँ, रहे हुँ, हैं, हुँ, हो रहा हुँ, है, हुँ, हुँ, बन रहा है, और उसमें से कोई एक आध अच्छी चीज़, हुँ, 2-4 अच्छी निकल आती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अब ये मेरी अपनी पसंद हो सकता है कई लोगों को 10 में से 9 चीज़ें अच्छी लगती हों, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हुँ, हुँ। धीरे-धीरे ये स्थिति भी सुधरेगी। जी। अ, और बस जाते-जाते 2 आपसे सवाल करना चाहती हूँ। एक तो कि कौन-सा ऐसा किरदार है जो आप निभाना चाहेंगे कि आपको फ्यूचर में चांस मिले वो निभाने का? और दूसरा ये कि जो लोग एक्टिंग में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दोनों सवाल तो छोटे हैं, लेकिन इनके जवाब बहुत बड़े हैं। और एक का तो जवाब ऐसा है जो आपने पूछा कैसे किरदार करना चाहूँगा। तो अगर मैं कहूँ कि जो एक्टर होता है बहुत ही भुक्खड़ होता है, लालची होता है, और उसकी भूख कभी खत्म नहीं हुँ, होती। वो जितने अच्छे रोल्स देखता है, उसको लगता है कि ये मैं क्यों नहीं हुँ, कर रहा हूँ। बट संयोग से मैं, फॉर्च्यूनेटली मैं डायरेक्टर भी हूँ, तो ये देख पाता हूँ कि यार तुम इसमें फिट नहीं थे, इतनी भी लालच करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ, लेकिन अगर मैं रिसेंट किसी चीज़ का अगर ज़िक्र करूँ, तो एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है, उसका नाम है द हुँ, हुँ, ब्लैकलिस्ट। उसमें एक रेमंड हुँ, हुँ, रेडिंगटन करके जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो कैरेक्टर है,
वैसा किरदार अगर मुझे जीवन में कभी करने को मिले, ये उस तरीके का किरदार है जैसे हर एक्टर की ख्वाहिश होती है कि वो कभी ओथेलो करे शेक्सपियर का या मैकबेथ करे। तो मुझे लगता है कि मैं उस किरदार को फ़िलहाल जो अभी मेरे सामने है, जिसको मैं देख पा रहा हूँ, अगर वैसा किरदार मुझे कभी करने को मिला तो मैं ज़रूर लालच रहेगा मेरा। और जो ऐसे बहुत सारी फिर उसके बाद लंबी लिस्ट है। बाकी जो नई जनरेशन है, जो आने वाले एक्टर्स हैं, उनके लिए मेरी सिर्फ़ एक ही चीज़ है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं 3D पे विश्वास करता हूँ। कि जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ कि 3D जो है ना डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। ये 3 चीज़ें आपको हमेशा फ़ॉलो करनी पड़ेंगी, जिसको ज़हन में रखते हुए आपको एक ही काम करना है जीवन में, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। उसी से आप किसी एक अपने मकाम पे पहुँच सकते हैं और इस बात को सोचना छोड़ दें कि जो जो दूसरे को मिल रहा है, वो आपको क्यों नहीं मिल रहा है। जिस दिन आप ये सोचना छोड़ देंगे, उस दिन आपको वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं और वो सबसे अच्छा होगा। क्योंकि हर अच्छे एक्टर की लाइफ़ में जो मेहनत कर रहा है और अगर वो डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन को फ़ॉलो करते हुए अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ है, वो डिज़र्विंग कैंडिडेट है और उसको वो बेस्ट मिलेगा, जो वो सोच रहा है, जिसके लायक वो अपने आप को समझता है। और कभी किसी से काम माँगने के बजाय आप काम कीजिए। काम करके दिखाइए। जी, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं। जी, आपने जी। बहुत सही बात की कि ये जिस दिन हम ये सोचना छोड़ देंगे कि दूसरे को क्या मिल रहा है, उस दिन आपको मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ करेक्ट, आपने कही है। करेक्ट और मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताऊँ कि मैं ये मानता हूँ कि हर कोई अपनी ज़िंदगी की फ़िल्म का अकेला हीरो है। कैमरा आपके ऊपर फ़िक्स कर रखा है ऊपर वाले ने, इसके हीरो आप ही हैं। अब आप ये देख लो कि जब तक हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, क्लाइमैक्स सही नहीं है। यानी कि हैप्पी एंडिंग उन्होंने लिख रखी है। तो आपको अपनी लाइफ़ की स्क्रिप्ट बस जी। सही तरीके से लिखनी है, खुशी-खुशी। आप जी। अकेले फाइटर हैं। राकेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश जी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद।